स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एमएससी थर्ड सेम पेपर 15 का सेक्शन से। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने से पहले ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए होता क्या है। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही होगा। सेकेंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या होगा आपके पास, जैसे सपोज कॉपर 1 है, जब लूज करेगा कॉपर +2 हो जाएगा। तो जो थर्ड डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो ये तो था ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो जो इसके बाद टॉपिक है ऑक्सीडेशन हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। सो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में हम करेंगे एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन पार्ट करेंगे स्टार्ट। अब इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट इपॉक्सीडेशन, सेकेंड जो है आपके पास डायोल फॉर्मेशन, थर्ड जो है आपके पास वो है ओजोनोलाइसिस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इपॉक्सीडेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहले इपॉक्सीडेशन देखेंगे किस तरह से फॉर्मेशन होती है, देन उसके बाद इपॉक्सीडेशन जब फॉर्म हो जाएगा उसके रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन किया था, अब उसमें करेंगे इपॉक्सीडेशन। फर्स्ट इपॉक्सीडेशन, ठीक है। इपॉक्सीडेशन आपको पता ही है क्या स्ट्रक्चर होता है इपॉक्सीडेशन का, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब चेन बन रही होती है, साइक्लिक चेन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की, उसको हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड्स। तो ये कैसे बनते हैं, हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। एल्कीन लेंगे, एल्कीन के साथ लेंगे पर एसिड। पर एसिड आप कोई भी ले सकते हो, पर बेंजोइक एसिड ले सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा आपके पास इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आर यहाँ पे अगर पर बेंजोइक एसिड लेना है तो C6H5, तो जर्नल हमने ले लिया है। 3 जिसमें वो आएगा दैट मीन्स वो क्या है, पर एसिड। क्या बन जाएगा आपके पास, इपॉक्साइड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, जर्नल क्या होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पर एसिड को एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट होगा, सबसे पहले रिएक्शन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपके पास पर एसिड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और जो एल्कीन पार्ट है उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस डबल बॉन्ड है, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल है दैट मींस इसको क्या पसंद है, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव। एंड ये कैसे होगी रिएक्शन आपके पास इस तरह, ठीक है। ये ऑक्सीजन लेने का क्या बन जाएगा आपके पास, इपॉक्साइड। ये तो था जनरल मैकेनिज्म। अगर इलेक्ट्रोफाइल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा उतनी ही रिएक्शन स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, तो उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी आपके पास, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगी। ये तो था जनरल इपॉक्साइडेशन की फॉर्मेशन किस तरह से हम करते हैं। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है, तो वो हम पढ़ेंगे इन एग्जांपल के थ्रू। ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, इपॉक्साइड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये रिएक्शन देखो हुई का क्या है, मेन पॉइंट्स हैं। अगर तो आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप सिंपली लिख सकते हो उसको, आपके नोट प्रिपेयर हो जाएंगे बहुत
यहाँ पे देखो 2 एल्कीन दिए हुए हैं, अगर एक एल्कीन दिया होता आपके पास तो वहाँ पे इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती। यहाँ पे 2 एल्कीन है, मतलब किस पोजीशन पे आपके क्या होंगे, इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ये नहीं पता। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आपको ये याद रखना है डबल बॉन्ड के साथ वाले जो कार्बन है कितने हैं, मतलब कितना रिच है डबल बॉन्ड। यहाँ पे बात करें डबल बॉन्ड की तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है जो डोनेट कर सकता है, ठीक है, इधर भी है बट इसके साथ कोई अटैच नहीं है, सिर्फ इस साइड अटैच। बट इस वाले डबल बॉन्ड के साथ देखो इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, तो रिच इन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये वाला। तो जो रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा डबल बॉन्ड, वहां पे क्या होगा, आपकी इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये एज इट इज, ये क्या है प्रोडक्ट इस वाले रिएक्शन का, जहां पे क्या है रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, आपको सिस प्रोडक्ट देगा। सिस प्रोडक्ट कैसे देगा, ये देखो ये सिस है, सिन प्रोडक्ट कह सकते हो, सिस सबस्ट्रेट है तो आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये ट्रांस होता इस तरह से तो आपको ट्रांस में प्रोडक्ट मिलता, ठीक है। तो ये अभी इतना देख लो, और रेडियो सिलेक्टिव है, मेजर अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो है आपके पास ये वाला, इसमें देखो आप क्या कर रहे हो, ये क्या है एक सबस्ट्रेट लगा हुआ है, दैट मींस यहाँ पे क्या है एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। अब इपोक्साइड की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, जहां पे हिंडर्ड नहीं है, ये लेस हिंडर्ड साइड है और ये मोर हिंडर्ड साइड है। तो इपोक्साइड की फॉर्मेशन कहाँ होगी, जहां पे लेस हिंडर्ड साइड होगा। तो दैट मींस इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ये तो एज इट इज रहेगा CH3, ये भी एज इट इज रहेगा, बट लेस हिंडर्ड साइड से प्रोडक्ट बनेगा। तो दैट मींस ये क्या है बिलो द प्लेन अटैक करेगा इस पे, ना कि अबव द प्लेन। अबव द प्लेन क्यों अटैक नहीं किया, क्योंकि ये क्या है मोर हिंडर्ड साइड है। कहां अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड। इसमें क्या था, रेडियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव, सिस प्रोडक्ट देगा अगर आपके पास सिस सबस्ट्रेट है। उसके बाद चलते हैं इस वाले सिस्टम पे। ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नोरबुरेन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला, एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो नोरबुरेन सिस्टम में क्या होता है आपके पास, ये क्या है एंडोसाइट, इसको कैविटी साइट भी बोलते हैं, और ये क्या होती है मोर हिंडर्ड साइट होती है। मोर हिंडर्ड साइट में क्या होता है आपके पास, इस जगह आपका प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में बनता है, और जो अवे फ्रॉम द हिंडर्ड साइड होती है, मतलब इसके अलावा, मतलब पिछली साइड ये वाली, ये क्या कहलाई जाएगी, एक्सोसाइट आपकी। ये एंडोसाइट है, दैट मींस कैविटी साइड। कैविटी साइड मतलब आपकी मोर हिंडर्ड साइड है। तो जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो किस रेशियो में बनता है, 96:4 रेशियो में प्रोडक्ट बनता है। ये एंडोसाइट है, दूसरी साइड क्या है, एक्सोसाइट। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो ये बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। सो अब देखो आपके पास जो इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, अभी तक हम इपोक्साइड ही बन रहे हैं, कंडीशंस है, मतलब कैसे कैसे प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसका जो नोरबुरेन सिस्टम है, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा आपके पास, जो ऑक्सीजन लगेगा, या तो ऑक्सीजन कैसे लगेगा इस साइड, या ऑक्सीजन कैसे लगेगा इधर नीचे वाली साइड। बट आपको मैंने अभी बताया है नीचे वाली साइड कैविटी साइड क्या होती है, मोर हिंडर्ड। मोर हिंडर्ड की वजह से इसका प्रोडक्ट क्या होता है, एंडो प्रोडक्ट। एंडो प्रोडक्ट जो बनता है आपके पास हमेशा लेस अमाउंट में बनेगा, तो मतलब ये क्या है 4% इसका प्रोडक्ट बनेगा। और जो ये साइड है ये क्या है, एक्सोसाइड। एक्सोसाइड का मतलब क्या है आपके पास, इसका प्रोडक्ट क्या है, मेजर अमाउंट में बनेगा, दैट मीन्स 96%। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आई होप इतना एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो है एलाइलिक पोजीशन वाला एग्जाम्पल।
ये एक्सेप्शन केस है आपके पास। एक्सेप्शन केस का मतलब क्या है, अगर आपके पास एलाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर कोई ग्रुप अटैच है, एलाइलिक पोजीशन हो गया, तो ये कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप आपको दिया हुआ है, तो आपको देखना है इपोक्साइड की फॉर्मेशन किधर होगी। तो कैसे पता लगेगा, और अगर आपकी इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, आपको पता है डबल बॉन्ड पे क्या होगा, इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बट अबव द प्लेन होगी या बिलो द प्लेन होगी, ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है, जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आपका प्रोडक्ट बने, बस। अगर ये क्या है, अबव द प्लेन है, तो आपका प्रोडक्ट भी क्या है, अबव द प्लेन ही बनेगा। क्यों बनेगा, जो आपके पास OH ग्रुप है और O है, इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो सकती है, तो जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी वो बहुत ज्यादा स्टेबल मिलेगी। किस केस में, अगर आपके पास क्या है, OH ग्रुप एलाइनिक पोजीशन पे लगा हुआ है, अगर ये बिलो द प्लेन होता तो आपके पास प्रोडक्ट भी बिलो द प्लेन ही बनता। सपोज अगर कोई एग्जांपल है आपके पास, मैं इसमें ही कर देती हूँ, और अगर ये बोल देता है एसिटाइलेशन करो, एसिटाइलेशन, यही एग्जांपल है। एसिटाइलेशन का मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एसिटेट ग्रुप OAC आ जाएगा, तो तब आपके पास क्या होगा, जो इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, बिलो द प्लेन। वो क्यों होगी, क्योंकि इसमें कोई भी अब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये AC ग्रुप है, AC मींस एसिटेट ग्रुप है और ऑक्सीजन है, दैट मींस इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एलाइलिक पोजीशन वाला एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट, अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है अगर आपके पास, तो इसके रिएक्शन अगर आप एल्कलाइन सॉल्यूशन पेरोक्साइड में कर रहे हो, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन मींस बेस, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपका अटैक करेगा बीटा पोजीशन। आप इपोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हो, इस टाइप के एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि अगर आपको ये दे दिया है तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा रूल का ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या होगा, आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे H और नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। ये अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, यहाँ पे क्या आ गया OH अटैच हो गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन एज इट इज O नेगेटिव। अब देखो दोबारा से ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये एज इट इज निकल गया, तो मतलब क्या होगी, इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड एज इट इज इस पोजीशन से अटैच होगा, ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अटैच हुआ, ये बॉन्ड एंड ये वाला ये अटैच हो गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपके पास इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है आपके पास। ये कुछ एग्जांपल थे मेन, कैसे बना इपोक्साइड वो बताया, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। अब चलते हैं रिएक्शंस पे कि अगर आपके पास इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं क्या कर दूं, रिएजेंट चेंज कर दूं, तो वो चलते हैं, वो करते हैं। रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड। सो जो इपोक्साइड के रिएक्शन है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो अब वो रिएक्शन करते हैं एक एक करके, रिडक्शन टू एल्कोहल, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इपोक्साइड से एल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो रिएजेंट लेके चल रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको पता ही है कितना अच्छा रिएजेंट है, ये कन्वर्ट कर देता है। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा, हाइड्राइड आयन लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि ये किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, मतलब एल्कोहल की फॉर्मेशन किस कार्बन पे होगी। अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो एल्कोहल इधर होगा, फॉर्म होगा, अगर इधर अटैक करेगा तो इस वाले कार्बन पे फॉर्मेशन होगी। तो क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, इपोक्साइड जब
बनाया था तब आपने कहाँ पे अटैक करवाया था, इस टाइप का आपका कंपाउंड था जो मोर रिच है, इस पे करवाया था अटैक। मोर रिच पे क्या हुआ था, इपोक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। बट जब आपका इपोक्साइड बन चुका है वो कहाँ पे अटैक करेगा, लेस रिच इन इलेक्ट्रॉन, मतलब लेस हिंडर्ड वाली साइड, सिंपल कह सकते हो, अटैक करेगा। यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड है तो ये अटैक करेगा, ये आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या है, जस्ट सिंपल OH की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है आपको ये समझना आना चाहिए। लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कैसे, मैंने कैसे याद किया हुआ है लुईस एसिड, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। ठीक है, तो लुईस एसिड का मतलब लुईस के अंदर, लुईस एसिड मींस एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होते हैं। एग्जांपल BF3 कर लो। लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो जब हम लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इपोक्साइड ले लिया है, सेम लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, वो अटैक करेगा। जब अटैक करेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब यहाँ पे देखो कौन से कार्बन से फॉर्मेशन होगी। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, वीक कर देगा इस बॉन्ड को, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक कर। ठीक है, अब कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा या ये वाला ब्रेक होगा। आपको ध्यान रखना है, मेजर कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, यहाँ पे और भी अटैच है साथ के साथ और अल्काइल ग्रुप, तो ये वाला क्या है, कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। तो इसीलिए CO बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, ना कि ये वाला ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी H के ट्रांसफर हो जाएगी, जब ट्रांसफर होगा तो ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, जब डोनेट करेगा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपके पास वीक हो जाएगा। जैसे ही वीक होगा, ब्रेक होगा, BF3 आपका निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटो प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, अगर इपोक्साइड को चेंज करना है और कोई लुईस एसिड दिया हुआ है आपका, तो क्या बनाएगा, वो कीटो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड भी आपके पास कीटो प्रोडक्ट की ही फॉर्मेशन करेगा। डाईमिथाइल Me2 सल्फोक्साइड SO। ठीक है, ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो ये अटैक करेगा, कोई भी कार्बन ले लो क्योंकि दोनों में सेम एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे अटैक करेगा O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये ले लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन लेगा बॉन्ड ट्रांसफर होगा और आपके पास डाईमिथाइल सल्फाइड निकल जाएगा, कीटो की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये रिएक्शन हो जा रही है, कैसे पेपर में आएगी, आपको कैसे हो सकती है, कोई रिएक्टेंट लिखा होगा, बड़ा सा इपोक्साइड बना होगा, लुईस एसिड के साथ दे सकते हैं। लुईस एसिड के साथ आपको पता होना चाहिए बनता क्या है, कीटो प्रोडक्ट बनता है। सेम मैकेनिज्म चलेगा, आपने कीटो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोलिसिस पे। जो हाइड्रोलिसिस है इपोक्साइड की, वो एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में हो सकती है। तो एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम यहाँ लिए हुए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, वीक न्यूक्लियोफाइल जब भी आप रिएक्ट करा रहे हो, वाटर रिएक्ट करा रहे हो, तो वो हमेशा एसिडिक कंडीशन में ही रिएक्ट होगा। मतलब एसिडिक कंडीशन यूज करना वहाँ पे, अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन से प्रोटॉन मिलेगा, H3 पॉजिटिव बन जाएगा। अब प्रोटोनेशन हो चुके हैं, EM का मतलब एसिडिक मीडियम, BM का मतलब बेसिक मीडियम, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब क्या करेगा एसिडिक मीडियम, सबसे पहले H ले लेगा, OH पॉजिटिव बना, OH पॉजिटिव के बाद वाटर अटैक करेगा। वाटर अटैक करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्ट करेंगे, कोई भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। कार्बोकैटायन इन द सेंस पहले OH ब्रेक हो गई, हाँ कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बनने के बाद देन वाटर रिएक्ट हो जाएगा। नहीं, दोनों आपस में सेम टाइमिंग पे, सेम पोजीशन पे, मतलब सेम पोजीशन इन द सेंस सेम टाइमिंग पे अटैक करेगा। मतलब अगर H2O अटैक कर रहा है तो आपके पास OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट मींस ट्रांस डायोल। यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा ना, OH2 पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन लूज कर देगा। जैसे एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH। तो ये ट्रांस डायोल की फॉर्मेशन
सिमिलरली बेसिक मीडियम में सिंपल बेसिक मीडियम को अटैक करेगा और आपके पास OH की फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्रांस डायोल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रिजिड साइक्लिक सिस्टम और साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने के लिए, कई बार नहीं बनता किसी से, तो ऐसे M बना के ऐसे, फिर M बना के ऐसे, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये बना लेना। उसके बाद यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सपोज इस टाइप का कोई रिजिड सिस्टम आ जाओ, एग्जाम के अंदर MSc एग्जाम में इस टाइप के स्ट्रक्चर जरूर देते हैं, वो रिजिड साइक्लिक सिस्टम, साइक्लोहेक्सीन। तो ऐसे एग्जाम्पल तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। अब यहाँ देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये एक्सियल पोजीशन होती है ऐसे वाली, और ऐसे वाली इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो जो आपके पास एक्सियल पे है, मतलब ये जो है आपके पास मोर हिंडेड साइड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट मींस ये मोर हिंडेड साइड है, ये लेस हिंडेड साइड है। तो जब इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी वो तो आपको पता है लेस हिंडेड वाली साइड की होगी, ये हो जाएगी इपोक्साइड की फॉर्मेशन। अब वाटर अटैक कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो जैसे वो अटैक करेगा ये जाएगा ऊपर, तो ये एक्सियल पोजीशन पे आपके पास क्या बन जाएंगे, डायोल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेन आपको याद किससे रखना है, जब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, जब आप रिएक्शन कर रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप लुईस एसिड के साथ कर रहे हो, यहाँ लिख लो लुईस एसिड, और DMSO मतलब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ कीटो फॉर्मेशन होगी। देन अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास क्या है, डायोल फॉर्मेशन होगा, वो भी ट्रांस। ठीक है, ये तो था आज का टॉपिक सारा का सारा। इपोक्साइड के अंदर ये सब हमने स्टडी किया, इपोक्साइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इपोक्साइड की रिएक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से फॉर्म होता है, ये कुछ मेन एग्जांपल भी थे। अब नेक्स्ट चलेंगे डायोल फॉर्मेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, तो भूल के भी छोड़ना मत, क्योंकि उसके अंदर एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। ठीक है, तो वो एग्जाम के क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, लास्ट ईयर में भी बेशक आया होगा एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।